दिवाली की रात गुरुग्राम में आग ने जमकर तांडव मचाया। कहीं सोसाइटी के मकानों में लगी आग तो कहीं मोबाइल की दुकान जलकर हुई खाक। दिखाएंगे इस खबर में आपको कि गुरुग्राम में दिवाली की रात कहां कहां आग ने मचाया कोहराम। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हर साल दिवाली की रात गुरुग्राम में जगह जगह आग की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस बार गुरुग्राम में फायर ब्रिगेड की जागरूकता अभियान के चलते, लोगों की सजग रहने के चलते इस बार आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने में कामयाबी मिली है। दिवाली की रात गुरुग्राम में लगभग 20 जगहों पर आग की सूचना मिली, जहां पहुंचकर दमकल विभाग ने इन सभी आग पर काबू पाया। और गनीमत ये रही है, जितने भी हादसे हुए वहां किसी भी व्यक्ति को ना तो चोट आई और ना ही इस आग में कोई झुलसा है। दमकल विभाग ने जानकारी दी है कि दिवाली की रात गुरुग्राम में कुल 20 जगहों पर आग लगने की सूचना आई, जिनमें अधिकतर कूड़े कबाड़े की सूचना थी। लगभग गुरुग्राम में 6 जगहों पर जो कूड़ा कबाड़ा पड़ा था उनमें आग लगने की सूचना आई। इसके अलावा सेक्टर 56 हुडा मार्केट में एक मोबाइल शॉप में आग लगने की सूचना आई। 3 सोसाइटीज गुरुग्राम की हैं जिनमें फ्लैट्स में आग लगी और पूरे फ्लैट में रखा सामान जलकर खाक हो गया, जिनमें रामप्रस्था सोसाइटी, आरओएफ सोसाइटी सेक्टर 102 और सेंट्रल पार्क सोसाइटी 3 जो कि सोहना में स्थित है। इसके अलावा गुरुग्राम में 3 अन्य अलग अलग जगहों पर मकानों में भी आग लगी है, जिनमें सामान जलकर खाक हो गया। मानेसर की एक कंपनी में आग लगी, जिसको जल्द ही बुझा लिया गया, काबू कर लिया गया। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा वो सोहना की सेंट्रल पार्क 3 सोसाइटी है, क्योंकि वहां पर जो बिल्डर फ्लोर्स बने हुए हैं वहां पर सेकंड फ्लोर पर एक फ्लैट में अचानक आग लग गई रात में। और वहां के निवासियों ने यह आरोप लगाया है कि सेंट्रल पार्क सोसाइटी के बिल्डर ने यहां पर किसी प्रकार से आग से निपटने के इंतजाम नहीं किए हुए हैं, इसीलिए फ्लैट में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय फ्लैट में कोई मौजूद नहीं था। जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं वो बाहर गए हुए थे, लेकिन फ्लैट में रखा जितना भी सामान था वो सभी जलकर खाक हो गए। ये तस्वीरें भी वहां के निवासियों ने हमें उपलब्ध कराई है। और जब रात में बिल्डर कंपनी से जुड़े हुए कुछ कर्मचारी वहां पर पहुंचे, अधिकारी वहां पर पहुंचे, तो उनसे भी निवासियों ने अपना रोष प्रकट किया कि आप लोगों की वजह से यह हादसा इतना बड़ा हो गया कि यहां पर फ्लैट में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसकी वजह से यहां पर कंपनी ने जो भी फायर इक्विपमेंट्स है वो नहीं लगाए हुए थे, ना ही यहां पर दमकल की गाड़ी का किसी प्रकार से कोई इंतजाम किया गया था, जिसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान यहां पर देखने को मिला है। इसी तरह सेक्टर 102 की आरओएफ सोसाइटी में भी फ्लैट नंबर 1207 टावर ए में अचानक आग लग गई 12वें फ्लोर पर। और ये तस्वीरें उस आग की घटना की है जब यहां पर भीषण आग लगी। हालांकि दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर भी काबू पाया। इसके अलावा रामप्रस्था सोसाइटी में भी एक फ्लैट में आग लगी, जहां पर आग लगने से जो सामान है वो सभी जलकर खाक हो गया। इसके अलावा गुरुग्राम में इन 20 जगहों में से 4 ऐसी जगह हैं जहां खाली प्लॉट में भी आग लगी, वहां भी दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये घटनाएं तो दिवाली की रात हुई है और आज सुबह सुबह यानी कि मंगलवार सुबह सुबह मानेसर के सेक्टर 7 में एक कंपनी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि जो कंपनी का पूरा शेड है वो आग की लपटों से घिर गया। काला धुआं उस कंपनी से निकलने लगा। दमकल विभाग की टीम को जैसे ही सूचना मिली, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिशें की गई और लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। हमारे दर्शक नवीन शर्मा ने ये तस्वीरें हमें उपलब्ध कराई हैं आईएमटी मानेसर के सेक्टर 7 में, जब एक कंपनी में सुबह सुबह अचानक आग लग गई। हालांकि सूचना यह मिली कि प्राथमिक दृष्टि में शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह माना जा रहा है, लेकिन गनीमत यही है कि इस हादसे में भी किसी को कोई चोट नहीं आई है। दमकल विभाग के कर्मचारी गुरुग्राम वासियों का धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो दमकल विभाग ने लगातार कैंपेन चलाया लोगों को जागरूक करने के लिए कि दिवाली की रात आप लोग लापरवाही ना बरतिए, उसी का नतीजा है कि इस बार गुरुग्राम में मात्र 20 जगह आग की कॉल्स आई। दीपावली के इस पर्व पर लगभग 20 जगह फायर केस हुए। काफी माइनर से केस थे जिसपे हमने बहुत ही सूझबूझ से हमने काबू पाया और आग कंट्रोल है। सब जगह बिल्कुल कोई ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। माइनर सी फायर थी, कुछ ज्यादा कूड़े कबाड़ में, कुछ छोटी मोटी फैक्ट्री में, छोटी मोटी दुकान में, घर में, इस तरह की टोटल लगभग 20 फायर हुई हैं। 20 फायर की डिटेल मैंने भेज दी है और 20 जगह फायर होने के बाद कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि हमने कई दिन से ये पहले कैंपेन चलाया हुआ था लोगों को जागरूक करने का
पटाखों के बारे में जागरूक करने का, पटाखे चलाने के बारे में जागरूक करने का, उसका हमें काफी उस कैंपेन का हमें बड़ा फायदा हुआ। लोग बहुत जागरूक हुए और बहुत ध्यान से उन्होंने काम किया, और जिससे हमारे कोई बहुत ही चिंगारी बहुत ही माइनर से केस हुए और आग को कंट्रोल कर लिया गया। मैं सभी शहरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। धन्यवाद। दिवाली पर आग की घटनाएं अक्सर लापरवाही के कारण ही होती हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड ने जब जागरूक अभियान चलाया तो उससे गुरुग्राम वासी जागरूक भी हुए और इस बार लापरवाही कम की, जिसकी वजह से आग की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सका। अगर इसी तरह गुरुग्राम वासी जागरूक रहे तो भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर पूर्ण तरीके से रोक लगाई जा सकती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।